प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक द हिंदू के आर्टिकल चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी से रिलेटेड है। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत द्वारा चीन को लगभग 16.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि भारत ने चीन से लगभग 65.26 बिलियन डॉलर का आयात किया, जिसके कारण चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 48.66 बिलियन डॉलर रहा। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.56 बिलियन डॉलर था, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह कुल 63 बिलियन डॉलर रहा था। हालांकि चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में बीते कुछ वर्षों में कमी देखने को मिली है, इसके बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटे में इतनी बड़ी मात्रा सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि भारत में आयातित कुल वस्तुओं में से लगभग 14% वस्तुएं चीन से आती हैं और चीन मोबाइल फोन, दूरसंचार, बिजली, प्लास्टिक के खिलौनों और दवाई सामग्री जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। आपको बता दें कि भारत सरकार चीन के उत्पादों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से कई उत्पादों हेतु तकनीकी नियमों और गुणवत्ता मानदंडों को तैयार करने की योजना बना रही है। इसके अलावा हाल ही में भारत द्वारा चीन समेत कुल 3 देशों के कुछ विशिष्ट प्रकार के इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में जारी एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि चीन की कई बड़ी कंपनियों जैसे अलीबाबा और टेंसेंट ने लगभग 92 भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया हुआ है। यह संख्या स्पष्ट रूप से भारतीय बाजारों में चीन की अत्यधिक पहुंच को दर्शाती है, जो कि भारतीय घरेलू उद्योगों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के पहले प्लाज्मा बैंक से रिलेटेड है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की उपयोगिता को देखते हुए दिल्ली में इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण के ठीक होने के बाद मरीज 14 दिन बाद अपना प्लाज्मा इस प्लाज्मा बैंक में दान कर सकता है। प्लाज्मा दानकर्ताओं को 1031 या व्हाट्सएप पर कॉल करना होगा, जिसके बाद सरकार दानकर्ताओं से संपर्क करके यह सुनिश्चित करेगी क्या वे प्लाज्मा दान करने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। चलिए देखते हैं कि प्लाज्मा दानकर्ता कौन होंगे। 18 से 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, कोविड-19 मरीज के इलाज हेतु अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लाज्मा दानकर्ता के कोरोना संक्रमण के ठीक होने के 14 दिन के बाद ही प्लाज्मा दान किया जा सकता है। आपको बता दें कि वे महिलाएं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई हैं, वो अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती हैं। वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में कमी आ सकती है। ऐसे समय में जब विश्व स्तर पर इस महामारी की कोई दवा मौजूद नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा प्लाज्मा बैंक इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव से रिलेटेड है। सहारनपुर मंडल के आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहारनपुर मंडल में आने वाले शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अपने आवास की रक्षा करने हेतु बाघों के बीच झड़पों की संख्या भी बढ़ रही है। कमजोर बाघ अक्सर छिपने के उद्देश्य से आसपास के खेतों में चले जाते हैं, हालांकि इससे मानव पशु संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिवालिक श्रेणी देश के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है और इसे इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि भारत में बाघों की स्थिति क्या है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई थी। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि भारत ने बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लक्ष्य को 4 वर्ष पूर्व ही यह प्राप्त कर लिया। 3 टाइगर रिजर्व बक्सा, पश्चिम बंगाल, डंपा, मिजोरम और पलामू, झारखंड में बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई। प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।